हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पढ़ रहे ऑनलाइन क्लास। सो कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं VLDA 2020 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी सेक्शन का और उसके डिटेल आंसर्स डिस्कस करेंगे हम। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। प्लस अगर आप VLDA का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी उसकी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और वीकली टेस्ट होते हैं जिसके। तो आप ये सब क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। जो 2020 का पेपर आया है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का बायोलॉजी सेक्शन का। द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन द लीव इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, फूड बनेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही लीफ में जितने भी लीव्स हैं, जितनी लीव्स प्रेजेंट है उस प्लांट बॉडी पे, उसमें क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज होगा। और फूड सिंथेसाइज होने के बाद क्या होगा, दूसरे प्लांट पार्ट में, जैसे रूट है, स्टेम का कुछ पार्ट है या अदर पार्ट है जो प्लांट्स के, वहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होगी। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, फूड के मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। किसके थ्रू होता है, फ्लोएम टिश्यू, जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, जो कि क्या है, फ्लोएम। दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को। तो जो यहाँ पर फूड सिंथेसाइज होगा वो होगा ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा। लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट होगा और किसकी हेल्प से, सीव ट्यूब्स, जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम में प्रेजेंट है सीव ट्यूब्स और इनके साथ प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल, जो कि क्या हेल्प करते हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ रेड आई विच गिव्स कलर टू द आई, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि इसकी ब्राउन आईज है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है। तो किस बेसिस पे बोलते हैं, कैसे हमें पता चलता है, कलर कौन प्रोवाइड करता है। तो जो कलर प्रोवाइड करता है हमारी आईज को, उस पार्ट को हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन होता है कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट। अगर इस पिगमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यूजुअली कलर होता है डार्क, और अगर इस पिगमेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो लाइट कलर होगा। जैसे ब्लू आइज होती है किन्हीं की, ठीक है, और बिल्कुल लाइट ग्रीन शेड की होती है। तो वो किस वजह से होती है कि मेलेनिन जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आइरिस जो है वो हमारी आइज को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, जिसको पुतली भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द गार्ड सेल्स इन द डाइकोट लीव्स आर डैश शेप्ड। किस शेप के होते हैं डाइकोट लीव्स में, डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। डाइकोट और मोनोकोट दो टाइप के होते हैं। तो जो डाइकोट होते हैं उसके अंदर जो शेप होगी वो कैसी होती है, बीन शेप। इस तरीके के गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के जो गार्ड सेल है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, डाइकोट्स के अंदर, ठीक है। और मोनोकोट के अंदर उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये
कुछ इस तरीके से शेप होती है मोनोकोट्स के अंदर। सो डाइकोट्स में कैसे होंगे? ऑप्शंस है हमारे पास स्फेरिकल, हेक्सागोनल, बीन शेप्ड एंड क्यूबॉइडल। तो डाइकोट्स के अंदर बीन शेप्ड के क्या होते हैं? हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच लाइट? तो कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अकर होती है? जो रेड लाइट होती है, इंफ्रारेड रेड लाइट होती है, उस रीजन के अंदर मैक्सिमम फोटोलाइट क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में भी दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एंड PS2। तो PS1 का मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट को? रेड लाइट को। और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थिक आउटर लेयर ऑफ अ सीड कोट इज कॉल्ड एज? जो सीड होता है हमारा, ओके, ये कोई भी सीड है, इसकी आउटर कवरिंग, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सो आउटर कवरिंग जो होगी सीड की, कोई भी सीड की, उसको बोला जाता है टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्यूनिकुलस, हाइलम, टेस्टा और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्टा। ठीक है, तो आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Where does fertilization occur in the human females? So human females के अंदर ह्यूमन फीमेल जो हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कौन से, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें किस जगह होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का वो कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है जो कि क्या करेंगी? एग को रिलीज करेंगी। सेम यहाँ पर भी ओवरी प्रेजेंट होगी जो क्या करती है? एग को रिलीज करती है। इस रीजन को क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब या फिर क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। जैसे ही मेल गैमीट स्पर्म एंटर करेगा इस रीजन को बोला जाता है सर्विक्स, देन उसके बाद आता है वजाइना। ओके, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा वजाइना से और किसकी तरफ मूव करेगा? एग की तरफ। जो ये यहाँ पर एग सिक्रीट हुआ है इसकी तरफ मूव करेगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब तक ही पहुंच पाता है एग। जब रिलीज होता है कॉपुलेशन के टाइम फर्टिलाइजेशन होगी हमेशा ओविडक्ट में। जो फेलोपियन ट्यूब होती है हमारी उसके अंदर हमेशा क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो हमें ये पूछा है कि फर्टिलाइजेशन किस प्लेस पर होती है? ऑप्शन में है फेलोपियन ट्यूब। सो फेलोपियन ट्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करने वाले पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे? ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे इनहेरिटेंस के लॉ भी दिए हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ते हैं, पैटर्न पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी जिनको कहा गया है तो वो कौन है? मेंडल को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ग्रिगोर मेंडल। तो जो सर ग्रिगोर मेंडल हैं इन्होंने क्या किया है जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस में, कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इन्होंने क्या किया था? पी प्लांट को यूज़ किया था।
उनको क्या करवाया, प्योर प्लांट्स लिए थे, उनको पॉलिनेशन ब्रीड करवाया, उनके फिर कि उनके प्लांट की हाइट कैसी है जब वो उनका एक प्रोजेनी आता है, देन पोड जो बन रहे हैं उनका कलर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, राउंड है या रिंकल, फ्लावर जो जनरेट हो रहे हैं, फ्लावर्स एक्सियल पोजीशन पर है, अब ऊपर लग रहे हैं या टर्मिनल है उसकी पोजीशन। तो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे और वैरायटी ली थी प्लांट की, जिस पे उन्होंने स्टडी की थी, किसको, इनहेरिटेंस के पैटर्न को उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, सो डी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रिगोर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म्ड इज नोन एज, देखो फीमेल गेमीट है ओवा, ओवा को ओवम भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो कौन सा प्रोसेस है ऐसा, क्या कहते हैं हम उसको, जब एग्स की फॉर्मेशन होती है, ओवा की फॉर्मेशन होती है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ओव्यूलेशन, ओवीपोजिशन, oogenesis एंड ओवीपैरिटी। तो ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं। तो एग की सिंथेसिस को, ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। ओ वर्ड किसके लिए यूज किया गया, एग या फिर ओवा। ओके, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज, सिंथेसिस, बनना किसी चीज का। तो एग की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who developed the first safe and effective vaccine for the polio? जो पोलियो डिजीज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट सबसे पहली सेफ और इफेक्टिव जो हमें वैक्सीन दी थी वो किन्होंने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था उसको। तो ऑप्शंस है हमारे पास, जॉनस एडवर्ड साक, रॉबर्ट कोच, न्यूटन इसैक, विलियम हार्वे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉनस एडवर्ड साक ने क्या किया था, पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी और इम्यूनाइजेशन किया था लोगों का, ठीक है, लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से क्या है, पोलियो के चांसेस बहुत ज़्यादा अब कम हो गए हैं। ठीक है, अभी तक भी जब बेबी का बर्थ होता है उसको तभी क्या दिए जाते हैं, पोलियो के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और ओरल जो है, ओरली भी पोलियो को क्या है, छोटे बच्चों में उसको पिलाया जाता है। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। कि ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो बैलेंस और पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे पास कुछ पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन जो है हमारा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो सेरिब्रम है वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, जो आगे वाला हिस्सा है हमारे ब्रेन का। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन में कहीं लाइक करता है, कैविटी में, किसी कैविटी के अंदर होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास पोन्स, ये हमारे पार्ट है हाइंड ब्रेन का। लास्ट इज सेरिबेलम, ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो जो पार्ट हमें पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है वो है सेरिबेलम, जो कि किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। ये हमें मेंटेन, कि हम जैसे चल पा रहे हैं, सीधे खड़े हो पा रहे हैं, उसके बाद चल पा रहे हैं, लड़खड़ा नहीं रहे, ठीक है, तो इस चीज़ में हमारे पोस्चर और बैलेंस बनाने में जो हेल्प करता है वो है हमारा सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटीपी। सो एटीपी क्या होता है, एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनर्जी करेंसी है ये सेल का। और क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी करेंसी। इसको सिंथेसाइज कौन इसको बनाता है, कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है, ठीक है। सो ऑप्शंस हमें गिवन है एटीपी के बारे में, दैट इट इज एन एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, इट इज अ हार्मोन, अ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी बॉन्ड्स और ऑल ऑफ द अबव। सो जो एटीपी है इसके पास ये बहुत ज़्यादा हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड। कोई भी काम करना है, रनिंग करनी है, वॉकिंग, इवन टॉकिंग में भी हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? हमारे एटीपी। और एटीपी में क्या होते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं। सो एटीपी क्या है? अ मॉलिक्यूल विद अ हाई एनर्जी बॉन्ड। इट इज नॉट अ हार्मोन, इट इज एन एंजाइम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट। सो पहली स्टेटमेंट है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द प्योर ब्लड। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज द इम्प्योर ब्लड और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बारे में, आर्टरी एंड वेन के बारे में। सो आप लोगों को पता होगा पल्मोन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली जो आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं? प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारी आर्टरीज, और वेन क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट एक्सेप्शन हर जगह है, सेम यहीं पर जो पल्मोनरी आर्टरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी हैं वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड या फिर हम बोलते हैं इम्प्योर, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और वेन जो क्या है? प्योर ब्लड, प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। तो यही हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द प्योर ब्लड। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है? नहीं करती है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द इम्प्योर ब्लड, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन कैरी द इम्प्योर ब्लड और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शन है। क्यों है एक्सेप्शन? क्योंकि आर्टरीज क्या का काम क्या है? वो प्योर ब्लड कैरी करें, लेकिन एक्सेप्शन आता है पल्मोनरी के केस में। जब पल्मोनरी आर्टरी की बात होगी तो वो क्या करती है? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया है हमने, जब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का, लीव्स में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? फूड का प्रिपरेशन होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बनता है? C6H12O6, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन बन रहा है तो ये किससे आता है? तो ये आता है हमारा सबस्ट्रेट जो है वाटर, ठीक है। वाटर को यूटिलाइज करके जब स्प्लिटिंग होती है सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या होती है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये आपको पता है। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, और कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करेंगे और वाटर को भी यूज करके क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिप्सिन विच इज सिक्रेटेड इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ।
जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम का नाम है, ओके। जो ट्रिप्सिन है हमारा, इट इज एन एंजाइम secreted by pancreas. पेनक्रियाज जो एक ऑर्गन है हमारा, लीफ शेप ऑर्गन, वो इसको क्या करता है, रिलीज करता है इस एंजाइम को। तो हमें ये बताना है कि पेनक्रियाज किस चीज़ के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। सो आपको ये पता होना चाहिए, जब पेनक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिन को, तो वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म में उसको क्या करता है, रिलीज करता है। कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म, कि उस टाइम पे एंजाइम काम नहीं कर रहा होता है, तो उस फॉर्म का क्या नाम है, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है। अब जब एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है तो उसको एक्टिवेट भी कराना पड़ेगा। तो इसके एक्टिवेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। इसको एक्टिवेट कौन करता है, एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि कहाँ से रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे एंटेरोकाइनेज को। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करा देगा, ट्रिप्सिन में, जो उसकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो एंजाइम है ये फंक्शनल है और ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन्स का क्या कराएगा, डाइजेशन कराएगा। ठीक है। सो ऑप्शंस है हमारे पास स्टार्च, फैट, प्रोटीन एंड ग्लूकोज। सो ट्रिप्सिन हमारा डाइजेस्ट कराएगा प्रोटीन्स को। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रिप्सिन का फंक्शन है ये। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था लीव्स में क्या होता है, फूड सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर क्या होगा, फूड सिंथेसाइज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और यही फूड जो सिंथेसाइज हुआ है ये ट्रांसलोकेट होगा। कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लीव से जो सिंथेसाइज फूड है वो प्लांट के दूसरे पार्ट में मूव करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांस मतलब दूसरे किसी सेक्शन में, लोकेशन मतलब पहुंचाना, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ट्रांसलोकेशन इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आया है लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, ठीक है, जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, किडनीज। किडनीज क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती हैं, ठीक है, यूरिन पास आउट करती हैं, जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस है उसको बॉडी से रिमूव आउट कराती हैं, यूरिन के साथ पास आउट करा देती हैं। तो जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, किडनी अब पूरी एक यूनिट है, ऑर्गन है, उसकी भी कोई फंक्शनल यूनिट होगी जो उसके लिए काम करेगी। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ऐसे जग शेप्ड ऑर्गन है ये। इस तरीके से क्या होता है, ये एक और क्या है, फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड को पोर करती हैं,
और यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड फिल्टर होके जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए वो यहाँ आएगी, उसके बाद वो मूव करेगी डिफरेंट पार्ट्स में इस नेफ्रॉन के, ठीक है, और अल्टीमेटली यूरिन प्रोड्यूस होगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो बोमेन कैप्सूल किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द किडनीज, ओके। सो ऑप्शन है हमारे पास लिवर, स्टमक, इलियम और किडनीज। इलियम रिलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इट इज रिलेटेड टू द किडनी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बायो का नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर का और सॉल्ट का प्रॉपर बैलेंस बनता है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोला जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट का रिमूवल आउट, एनाबॉलिज्म किसी भी चीज का डिग्रेडेशन, देन हीमोडायलिसिस हम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जब हमारी किडनीज क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं, उसको यूज करके प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस, ब्लड की क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है जिसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जिसका क्या है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following act as a both endocrine and exocrine gland? ऐसी कौन सी ग्लैंड है? देखो अब ग्लैंड्स के भी दो टाइप होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट कैन बी एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये अपना कोई भी सिक्रीशन करेंगे, हार्मोन भेजेंगे, कुछ भी सिक्रीट करेंगे तो डक्ट्स के थ्रू आएगा। एक होती है एंडोक्राइन, जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन किसमें स्पोर करती हैं, ब्लड में, ठीक है। डायरेक्टली कोई हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, जो भी सिक्रीशन कर रही हैं, क्या करेंगी, ब्लड के अंदर पोर करेंगे उसको। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो ऑप्शंस है हमारे पास थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज एंड लिवर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो है, जैसे एंजाइम सिक्रीट कर रही है, ये लाइपेज सिक्रीट कर रही है, देन उसके बाद ट्रिप्सिन कर रही है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज कर रही है, और डिफरेंट एंजाइम कर रही है जो सिक्रीट, वो क्या कर रही है, डक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन, ठीक है। जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो क्या है, उसका एंडोक्राइन पार्ट, डायरेक्टली ब्लड में उसको पोर कर रही है। सो पेनक्रियाज हमारी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों तरीके से एक्ट करती है, एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है पेनक्रियाज। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? ओके, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? ऑप्शंस है हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। देखो, एक होता है सेल डिवीजन, एक होता है सेल इलोंगेशन। तो जो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है वो है हमारा ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड भी जिसको बोला जाता है। लेकिन इसने पूछा है सेल डिवीजन में, जब सेल मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम पे कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? तो उस टाइम पे हमारा हार्मोन साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। सो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। जो किस में क्या चीज प्रमोट करेगा, सेल के डिवीजन को प्रमोट करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जिसमें रिप्रोडक्शन किसके मीन से हो रही है, मल्टीपल फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन जो है
इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें एक सेल है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, जैसे एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, इसमें रैपिड डिवीजन होती है और मल्टीपल सेल्स बनते हैं। एक सेल से हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं, नए डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हमें ये बताना है, ऑप्शंस हमें गिवन है पैरामीशियम, यीस्ट, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होती है, वो है हमारा प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करता है और ये ह्यूमन बॉडी में क्या करेगा, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी के अंदर रहकर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा बहुत ज़्यादा बार। जो इसका न्यूक्लियस है वो रैपिडली डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करके सभी जो डॉटर सेल्स हैं उसको ब्लड में क्या कर देगा, रिलीज, जो कि ब्लड पे फीड करेंगी, ठीक है, और डिजीज कॉज करती हैं हमें, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन जो है किस में होती है, प्लाज्मोडियम में। पैरामीशियम में क्या है, बाइनरी है, यीस्ट बडिंग से करता है, इसमें भी फिजन होती है, लेकिन मल्टीपल फिजन किस में हो रही है, प्लाज्मोडियम में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। इस इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की है। सो ऑप्शंस है हमारे पास, मैककॉलम, किम्बल एंड मुरलिन, बेंटिंग एंड होल्स्ट। सो इंसुलिन की डिस्कवरी की थी सर बेंटिंग ने। बेंटिंग एंड जो बेस्ट हैं, साइंटिस्ट का नेम है, इन दोनों ने क्या किया है, इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। जो हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक जो हार्मोन है, उसकी डिस्कवरी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया है, वो किसको इफेक्ट करता है, ऑप्शंस दिए हैं हमें, ये बताना है, आई, लीवर, स्किन एंड ब्रेन। तो इसमें से किसको इफेक्ट करता है, तो जो ट्रेकोमा डिजीज है, ट्रेकोमा जो बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये आईज को, ठीक है। आईज को इफेक्ट करेगा, सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, रेडनेस, इचिंग होती है, और सीवियर केस में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, सीवियर केस में ये क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस इन सीवियर केसेस। और ये नहीं है कि भाई ये अगर हम इसको मेडिकेशन दे दे इस स्टेज पे आके तो ये स्टेज रिवर्स हो जाएगी, मतलब ब्लाइंडनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस ख़त्म नहीं होगी, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो पर्सन क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, मेडिकेशंस फिर उसको नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं ला पाएंगी। सो इट मेजरली इफेक्ट द आईज। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम क्या है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, नियासिन, बायोटिन, साइनेकोबैलामिन एंड पायरिडॉक्सिन। तो जो विटामिन B6 है वो क्रूशियल है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है, B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल इज इकस कैलिबस। ठीक है, इकस कैलिबस कौन से एनिमल का साइंटिफिक नेम है। सो इक्वस जो है, इक्वस जीनस है,
और कैबेलस जो है वो स्पीशीज का नेम है। इक्वस जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं हॉर्सेस के लिए, ठीक है। हॉर्सेस का साइंटिफिक नेम होता है इक्वस और स्पीशीज डिफरेंट हो सकती हैं, जीनस सेम है। तो हॉर्सेस के लिए इसका हॉर्स का जो साइंटिफिक नेम है वो किससे डिराइव्ड होता है, जीनस इक्वस से। और यहाँ पर स्पीशीज मेंशन है कैबेलस, सो इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स। तो ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये हॉर्स का क्या है, साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सोरोलॉजी है वो किसकी स्टडी होती है? तो सोरोलॉजी हमें ऑप्शंस दिए हैं ब्लड, स्नेक, लीजर्ड और बर्ड। सो मैं ये सब बता देती हूँ। आंसर इसका होगा, द आंसर विल बी लीजर्ड। लीजर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, सोरोलॉजी बोला जाता है। ओके, सोरोलॉजी होती है लीजर्ड्स की स्टडी। देन ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हम हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। देन आता है हमारे पास स्नेक्स। स्नेक्स की स्टडी को बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। लास्ट है बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें हैं कि किसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। हमें पूछा गया है सोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है। सो सोरोलॉजी स्टडी होती है लीजर्ड्स की, और ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी होती है स्नेक्स की स्टडी, ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है लीजर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव स्टेज गिवन है हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की, और इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये आपको पता है, सबसे पहले क्या होते हैं, गैमीट्स होंगे। गैमीट्स फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। ये पता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, सीड्स, सीडलिंग्स बनेंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ऑप्शन है गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग, सही है। जाइगोट गैमीट ये गलत है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। सो करेक्ट विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो गैमीट, देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगी, एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनेगी, सीडलिंग्स बनेगी। तो ये प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किस लिए करते हैं भाई हम, ताकि मेन रीजन इसका ये होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसको हम रिचार्ज कर सके। रिचार्ज मतलब उसको एक स्पेसिफिक लेवल तक, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है लेवल ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण। सो वाटर हार्वेस्टिंग का मेन रीज़न क्या है कि हम वाटर का, ग्राउंड वाटर की क्या करें, रिचार्ज करें, उसको पुनर्भरण करें उसका। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन द विदर्ड रॉक्स। जो पुरानी चट्टानें होती हैं, सबसे पहले उन पर कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो किए थे। हमारे पास एग्जाम्पल ऑप्शंस है, मोसेस जिसको काई बोलते हैं, पाइन, फ्लावरिंग प्लांट्स और नन ऑफ दीज। तो सबसे जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, जो सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले ग्रोथ हुई थी मोसेस की। ठीक है, किसकी ग्रोथ हुई थी, मोसेस। और ये किसके मेंबर हैं, मोस किसका मेंबर है, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा,
पिछली प्रीवियस क्लासेस में, तो मोस्ट मेंबर है ब्रायोफाइट्स का। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोसिस। तो मोसिस सबसे ऐसे पहले प्लांट्स थे जो चट्टानों पर ग्रो किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइपेज एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक एंजाइम दिया है लाइपेज, ये बताना है कि किस पे एक्ट करता है। नाम से पता चल रहा होगा, कुछ तो हिंट मिल रहा है यहां से। ऑप्शंस है हमारे पास अमीनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ऑल ऑफ द अबव। देखो हमारे पास 3 टाइप के मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारी डाइट में। कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख रही हूँ, फैट्स जिनको और हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन, और भी होते हैं विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, मेजरली ये हैं 3। तो लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? लाइपेज एक्ट करेगा लिपिड्स पे, फैट्स पे एक्ट करेगा, उनकी डाइजेशन कराएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ड्यू टू। जो लिंग की जांच कराते हैं, ठीक है, प्रीनेटल जन्म होने से पहले, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट, उसको क्या किया गया है, बैन किस लिए किया गया है? लॉ ने उसको बैन क्यों किया है? क्या रीजन है? ऑप्शंस है हमारे पास, हाई कॉस्ट चार्ज बाय डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स इस टेस्ट के बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ये तो रीज़न नहीं है। नेक्स्ट इज पॉसिबल डेंजर ऑफ मदर हेल्थ, कि मदर की हेल्थ को डेंजर होता हो, कुछ हद तक ये ठीक है, प्रॉपर ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग केस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जेंडर इक्वालिटी हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको बैन किया गया है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया गया है। किस रीजन से? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो ये इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। इंक्रीजेज ऑफ मेल फिटिसाइड ये तो नहीं है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंक्रीजिंग केस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट इज नॉट वेंट्रल इन पोजिशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साइड होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल होती है, जैसे ह्यूमंस के बारे में बात करें तो डोर्सल साइड होगी बैक साइड, वेंट्रल होगी फ्रंट साइड। अगर ये कोई भी एनिमल है, ठीक है, तो जो अपर साइड है ये इसकी डोर्सल साइड है और लोअर साइड क्या है, इसकी वेंट्रल साइड है। ओके, हमें ये बताना है कि हार्ट की पोजीशन जिनमें वेंट्रल नहीं है। तो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हार्ट की पोजीशन में? जो कॉर्डेट्स हैं इसमें हार्ट की पोजीशन वेंट्रल होती है, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इसमें हार्ट डोर्सल होता है। ओके, हमें ये पूछा कि वेंट्रल नहीं है। एग्जाम्पल है फिश, फ्रॉग, क्रैब एंड लैम्प्रे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से कॉर्डेट कौन सा है और नॉन कॉर्डेट कौन सा है। तो फिश, फ्रॉग एंड लैम्प्रे ये तीनों क्या है, हमारे कॉर्डेट एनिमल है। इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसके बाद इनमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स हैं ये। ठीक है, कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं, तो ये तीनों वर्टिब्रेट हैं। क्रैब जो है, तो क्रैब के अंदर वेंट्रल हार्ट नहीं होता, इसमें किस टाइप का हार्ट होता है, डोर्सल। क्यों? क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से। एंड आर्थ्रोपोडा इज अ नॉन कॉर्डेट, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट। अब हमसे पूछा है कि रीढ़ी विहीन, जिसमें रीढ़ की हड्डी, ठीक है, नहीं होती है। कॉर्डेट्स में भी एक होते हैं वर्टिब्रेट, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें रीढ़ की हड्डी, ठीक है,
कशेर की रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और दूसरे जिनमें ये एब्सेंट होगी तो उनको बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स। हमारे पास एग्जाम्पल है स्नेल, कोबरा, फ्रॉग एंड स्पैरो। तो देखो ये पता होना चाहिए कि कौन किसका पार्ट है, ठीक है। कोबरा क्या है, वर्टिब्रेट, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, रेप्टिलिया से। देन हमारे पास आती है स्पैरो, किससे बिलोंग करती है, किंगडम एनिमेलिया है, क्लास क्या है इसकी, फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास है इसकी एव्स, बर्ड है ये। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉग, फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट बचता है एक स्नेल। तो स्नेल जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये एक इनवर्टिब्रेट है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। किसका पार्ट है ये, मोलस्का का मेंबर है ये, ठीक है, ये किसका मेंबर है, मोलस्क का मेंबर है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टडीड द फॉलोइंग फीचर इन अ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। एक उसके पास स्पेसिमेन है जो कि एनिमल को उसने स्टोर किया है स्पेसिमेन के तौर पे, उसके कुछ फीचर्स दिए हैं। पहला है बाइलेटरल सिमेट्री, देन क्लाइटेलम, क्या क्या प्रेजेंट है, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लाइटेलम, माउथ एंड ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये स्पेसिमेन बताना है हमें, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री है तो रेडियल तो स्टार्टिंग वालों में होती है, ठीक है, पॉरीफेरा है और जो हमारे सिलेंट्रेट्स हैं इनमें रेडियल होती है, बाकी प्लेटी उसके बाद टिनोफोर के बाद बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक उसने ये ऑर्गन मेंशन किया क्लाइटेलम, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो, जो हमारा अर्थवॉर्म होता है, केचुआ जिसको बोलते हैं, जो हमारा अर्थवॉर्म है इसकी बॉडी में एक तो सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ट्रूली सेगमेंट है ये, और इसकी बॉडी में एक ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ, जिसको क्या बोला जाता है, क्लाइटेलम, जिसमें क्या ये स्टोर करता है, रिप्रोडक्शन के लिए इस ऑर्गन का यूज होता है, ठीक है। माउथ होता है इसके पास, अर्थवॉर्म के पास, और ट्रू सेगमेंटेशन होती है। तो ये किस स्पेसिमेन के बारे में बात कर रहा है, अर्थवॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो राउंड वर्म हो सकते हैं क्योंकि राउंड वर्म में सेगमेंटेशन होती है, बट ये कौन से राउंड वर्म की बात कर रहा है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट इज कॉकरोच, कॉकरोच इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन नहीं होती। सिमिलरली टेप वर्म में भी क्या है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, और ये फ्लैट वर्म्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटसन एंड क्रिक कंपोज द मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 1953, 43, 55 एंड 63। तो इन द ईयर 1953 वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स की जो डीएनए है उसमें 2 हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। 3D मॉडल दिया था उन्होंने डीएनए का, कौन से साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड एंड मैन हैज सम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब इनके स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ये फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा किस में होता है, ये रिलेशनशिप होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ऑप्शंस हमें दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है जो हमारा
पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें एग जो है वो डायरेक्ट किसमें, फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा, एडल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बीज होती हैं, बी, एंड्स, वेस्ट में ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, बिना फर्टिलाइजेशन की एग के क्या बन जाता है, हमारा इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये एनिमल्स में होता है, जो प्लांट्स में होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट एंड सीड का डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, कार्पी फ्रूट के लिए यूज होता है और पार्थेनोजेनेसिस होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल इज नॉट रिन्यूएबल, सही बात है कि फॉसिल फ्यूल्स को हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, उनको बहुत टाइम लगता है बनने में। सनलाइट इज अ रिन्यूएबल, बिल्कुल सही बात है कि सनलाइट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या होती रहती है, जल्दी से बनती रहती है। नेचुरल गैस इज नॉट अ रिन्यूएबल, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो नेचुरल गैस है वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट इज कोल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें हमने यही पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कोल है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, क्यों, क्योंकि एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the hormone responsible for emotional states such as fear, anger and cause rise in blood pressure and heartbeat। तो आपको ये दिख जाए इमोशनल स्टेट में और बीपी को क्या करे, इंक्रीज, फियर एंड एंगर में। तो इस टाइप का हार्मोन कौन सा है, कब रिलीज होता है, तो हार्मोन्स चैप्टर में है, ये हम पढ़ते हैं। सो एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है इस सिचुएशन में और क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, कौन इसको रिलीज करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है हमारी। ओके, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, किडनीज, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है और इसको क्या बोला जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड। रीनल वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए, किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा किससे, एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, decrease in water content of urine and promotion of contraction of smooth muscle are brought up by which hormone। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि क्या कराता है, वाटर कंटेंट को डिक्रीज करा देता है हमारी बॉडी से बाहर निकलने में। ठीक है, वाटर कम रिलीज होता है। देन उसके बाद एक और हार्मोन पूछा है जो कि क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराता है हमारी स्मूथ मसल्स की। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन्स हम पढ़ते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेसोप्रेसिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर, वेसोप्रेसिन एक्ट करेगा, कोई भी आर्टरी है उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा और उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वाटर कंटेंट क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। दूसरा है जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ जिसको पार्चुरेशन भी बोलते हैं, उस टाइम जो यूट्रस में स्मूथ वॉल प्रेजेंट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो यूट्रस है उसके वॉल्स की क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन का रोल है, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया इज अ कैंसर अकर ड्यू टू, ल्यूकेमिया कैंसर कौन से सेल्स की वजह से होती है ये बताना है। फर्स्ट इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ WBC, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ RBC, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट और ऑल ऑफ द अबव। तो
तो ल्यूकेमिया होता है वाइट ब्लड सेल कैंसर। तो ये कब होता है? जब वाइट ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ तक थे हमारे 2020 VLDA का क्वेश्चन पेपर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो आप हमारी पढ़ रहे ऑनलाइन जो ऐप है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा कंटेंट VLDA से रिलेटेड मिलेगा। बाकी दूसरे कोर्सेज भी चल रहे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।